जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री उड़िया बाबा जी कहते हैं, जब तक किसी चीज़ का लोभ नहीं होता तब तक उसे पाने और सुरक्षित रखने की धुन सवार नहीं होती। इसी से जब तक हमारा नाम में लोभ नहीं होता तब तक नाम जप में प्रीति होना भी कठिन है। नाम का लोभ होने पर तो स्वतः ही हर समय जप होने लगेगा। फिर तो 1 मिनट भी व्यर्थ बात करना बुरा जान पड़ेगा। जिस प्रकार धन के लोभी को 5 मिनट भी अपने व्यापार को छोड़ना कठिन हो जाता है, उसी प्रकार भगवान नाम का लोभी 5 मिनट भी व्यर्थ बात नहीं कर सकता। जप सबसे कठिन चीज़ है। मैं तो ज्ञान और ध्यान से भी जप को कठिन समझता हूँ। लोग ज्ञान की बातें तो रात दिन कर सकते हैं, परंतु उन्हें जप करना कठिन है। सब प्रकार की बातें छोड़कर निरंतर एक ही मंत्र को जपते रहना साधारण बातें नहीं हैं। नाम जप में बड़ी विलक्षणता होती है और एक बड़ी विलक्षण ही शक्ति होती है। नाम मंत्र से भी बड़ा है। नाम मंत्र से भी बड़ा है, क्योंकि मंत्र जप में विधि का बंधन है, जबकि नाम जप में विधि विधान की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसा कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करी विचार देखहूँ मन माही। नाम की यह महिमा कोई कल्पना नहीं, सर्वथा सत्य है। जिसकी राम नाम में निष्ठा हो गई, उसके लिए संसार में क्या काम बाकी रहा। तुम जिस समय कृष्ण नाम लो, उस समय अपने को भगवान के धाम में समझो। नाम के अभ्यास से नाम मधुर लगने लगेगा। जैसे ध्यान करने वाले को दिव्य गंध एवं दिव्य दर्शन आदि चमत्कार होते हैं, वैसे ही नाम जप करने से भी होंगे। भगवान के दर्शनों की चाह होगी तो वे भी तत्काल दर्शन देंगे। विश्वास हो जाने पर तो केवल नाम जप से भगवान के दर्शन हो सकते हैं। जो काम अधिक करता है वह भजन भी अधिक करेगा। जो काम अधिक करता है वह भजन भी अधिक करेगा। जो काम नहीं करता उससे भजन भी नहीं हो सकता। हाँ, भजन धीरे धीरे बढ़ाते जाओ तो काम अपने आप कम होता जाएगा। यदि भजन में अत्यंत प्रेम है तो घर छोड़कर एकांत में भजन कर सकते हो। भजन में कोई विघ्न कर ही नहीं सकता, इसलिए पहले अभ्यास करना चाहिए। कुछ समय भजन कीर्तन आदि करना चाहिए और थोड़ी देर गुणानुवाद करना चाहिए। इससे भजन में मन लग जाएगा। यदि पैसे पास हों तो साधु सेवा भी करो। श्री कृष्ण के गुणानुवाद में कर्म कांड की तरह आचार विचार का कोई नियम नहीं है। वहाँ तो गो दुहते, झाड़ू देते, दही मथते हुए तथा हर एक काम करते हुए ब्रज गोपिकाएं, ब्रज बालाएं श्री कृष्ण का गुणगान किया करती थी। कल्याण मासिक पत्र ने ध्यान सहित नाम जप की महिमा गाकर संसार का बड़ा उपकार किया है, क्योंकि सब लोग जप के साथ ध्यान नहीं करते। अतः ध्यान के बिना उन्हें विशेष लाभ भी नहीं होता। भजन कैसे करना चाहिए? भजन कैसे करना चाहिए, इस विषय में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं, काम ही नारी पियारी जिमी, लोभी प्रिय जिमि दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागोहु मोहि राम। लोभी की भांति नाम अधिक अधिक मात्रा में जपना चाहिए और कामी की भांति
निरंतर रूप का ध्यान करना चाहिए। इष्ट देव के अनंत नाम और अनंत रूप हैं, किंतु हमारा तो एक नाम और एक रूप में ही अनन्य प्रेम होना चाहिए। भगवान से भगवान नाम अलग है, परंतु भगवान नाम से भगवान अलग नहीं है। नाम के अंदर भगवान हैं, नाम के अंदर भगवान हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी की नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहूँ विचार सुजन मन माही। इस चौपाई को सब लोग गाते हैं, किंतु फिर भी भगवान नाम नहीं जपते और भगवान नाम कीर्तन भी नहीं करते। भगवान तो अनंत सौंदर्य की खान है, फिर भी उनकी ओर मन नहीं जाता। इसका कारण यही है कि श्री भगवान का कृपा कटाक्ष नहीं है। अपना पुरुषार्थ भी हो और भगवान की कृपा भी हो, तभी काम बनता है। ऋषियों ने यह निश्चय किया कि भगवत चिंतन ही विधि है और जगत चिंतन ही निषेध है। जगत चिंतन का परिणाम ही यह देह है। भगवत चिंतन करने से यह दिव्य हो जाएगा। अतः सर्वदा भगवान का चिंतन करना चाहिए। बस भगवान नाम की रटन लगा दो। कलयुग कर्म न धर्म विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। जो जितना अधिक जप करेगा उसे उतनी ही अधिक शीघ्र सिद्धि मिलेगी। 16 नाम के महामंत्र की कम से कम 16 माला, द्वादशाक्षर मंत्र की कम से कम 12 माला और ओम नमः शिवाय मंत्र की कम से कम 50 मालाएं नित्य प्रति फेरनी चाहिए। अधिक जितनी कर सकें उत्तम है। जिस व्यक्ति को जिस मंत्र में प्रीति हो उसे उस एक ही मंत्र का जप करना चाहिए। त्याग की भावना के लिए पर द्रव्य का त्याग करें। पुरुषार्थ से यथा आवश्यक द्रव्योपार्जन करें। विषयों में आसक्ति का त्याग करें। यथा लाभ संतुष्ट रहें तथा ब्याज के ब्याज से बचें। इन नियमों का पालन किए बिना तत्व ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। इससे भी शीघ्र तत्व ज्ञान की प्राप्ति का उपाय है सद्गुरु की प्राप्ति। सद्गुरु मिल जाने से उसे शीघ्र ही सिद्धि हो जाती है। सद्गुरु जो नियम बतावें उन्हीं का पालन करें, उन्हीं का पालन करें। अधिक जप करने से शरीर के परमाणु मंत्राकार हो जाते हैं। भगवान नाम स्मरण करने के लिए शुचि अशुचि, सुसमय कुसमय और सुस्थान और कुस्थान का विचार नहीं करना चाहिए। भगवान का नाम कहीं भी जपा जा सकता है। भगवान के अनंत नाम हैं, अनंत शक्तियाँ हैं, अनंत रूप हैं और अनंत भाव हैं। किन्हीं किन्हीं महानुभाव ने अनंत नाम और अनंत शक्तियाँ ये दो ही पक्ष माने हैं। इस प्रकार जब उनके अनंत नाम हैं तो श्री कृष्ण, श्री राम, श्री शिव ये भगवान नाम क्यों नहीं हो सकते। जो इन्हें भगवान नाम नहीं मानते वे उक्त सिद्धांत से अनभिज्ञ हैं। उक्त सिद्धांत से अनभिज्ञ हैं। कलयुग सब युगों से खराब है, परंतु तो भी देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की कि हम कलयुग में पैदा हों। दोबारा से बोलता हूँ, कलयुग सब युगों से खराब है, परंतु तो भी देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की कि हम कलयुग में पैदा हों। इसका कारण यही है कि इस युग में केवल भगवान नाम जप और कीर्तन से ही भगवान मिल जाते हैं। भगवान मिल जाते हैं। जय श्री राधे। जय श्री राधे।